हर हर महादेव। आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। माँ बाबा जीमूत वाहन जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और साथ ही आपके पुत्र की लंबी आयु हो, इसी कामना के साथ आप सभी के लिए दो पौराणिक कथाएं लेकर के आई हूँ। एक प्रथम कथा है भगवान श्री कृष्ण की और दूसरी कथा है महादेव और जीमूत वाहन जी की, और साथ ही साथ विधि में आप सभी को बताते हुए चलूंगी। तो जैसा कथा महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र हो रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थी। उनके इस अपराध के कारण उन्हें अर्जुन ने बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी उनसे छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना अवश्य था, किंतु इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुनः जीवित उसे कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम जाने का फैसला लिया और उन्होंने राज सिंहासन पर बैठने को इनकार कर दिया, किंतु इनका मन राज सिंहासन में नहीं लगता। वह राज्य का भार अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमूत वाहन जी को मलयवंती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में ही प्रेम हो गया। जब वह वन में भ्रमण कर रहे थे तो जीमूत वाहन जी काफ़ी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है, तो आप थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा। उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन जी को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े से ढककर वंध्य शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूत वाहन जी ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वंध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग के साथ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन जी को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर ले गए और बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन जी के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन जी की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहारने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी को आंखों से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन जी से उनका परिचय पूछा। तभी जीमूत वाहन जी ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने के लिए आए हैं, तो आप मुझे खाकर भूख शांत कर लें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देखकर हिम्मत से प्रभावित हो गया। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा कि वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के लिए
दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में भी हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन जी को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावनाओं को त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन जी ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने जब तक जितने की भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान जरूर दे दिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार से जीमूतवाहन जी के साहस से नाग जाति की रक्षा हो गई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारे जैसे इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि विधान पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुंह से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन जी की पूजा की प्रथा शुरू की गई है। यह प्रथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई कथा को अवश्य से ही आप सभी को सुनना चाहिए। साथ ही साथ इस चैनल पे मेरे प्रतिदिन कथाएं डाली जाती हैं, उन सभी को आप सुनिए और अपने पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए